ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परमपिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाबा से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा कहते हैं अब विनाश ना एकदम नज़दीक आ गया है, एकदम सामने है, इसलिए अब किरदार में और इधर उधर की किसी भी लौकिक दुनिया की चीज़ों में बुद्धि को एक क्षण के लिए भी जाने मत दो। पूरी तरह से सारा ध्यान
फुल कंसंट्रेशन बाबा बाबा और बाबा का ज्ञान, बाबा के द्वारा दिया गया ज्ञान का धारणा और धारणा के द्वारा अभ्यास और उस अभ्यास से के परिणाम स्वरूप होने वाला सेवा। मतलब ज्ञान सबसे आगे चलेगा, योग उसके पीछे पीछे पूरा बैकअप में रहेगा और धारणा सेवा उसके साथ साथ अपने आप खींची चली आएगी और इस तरह से हम बाबा के दिल तक नशीन होंगे और अंतिम क्षण का जो पेपर होगा उसमें पास विद ऑनर होके आगे बढ़ जाएंगे। फ्लाईओवर से सीधा इस विनाश को पार कर जाएंगे, एक बार में पूरा पार करके पहुंच जाएंगे अपने परम धाम। स्वीट हो। हाँ जी बाबा, आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाबा से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी। बाबा कहते हैं जिनका सच्चा दिल एकदम प्यार बाबा से जुड़ा हुआ होगा ना, उनमें कुछ निशानियां दिख जाएंगी, लक्षण दिखने लगेगा। क्या क्या होंगे बतलाते हैं बाबा। सबसे पहले उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता, उनका ध्यान कभी किसी आत्मा के बात व्यवहार चाल चलन उस पर वो कभी चर्चा करेंगे ही नहीं। वो आपस में एक दूसरे के आशिक माशूक नहीं बनेंगे, एक दूसरा के आकर्षण में, किसी भी अन्य आत्मा के आकर्षण में, उनके प्रभाव में कभी नहीं आएंगे। आकर्षण का मतलब सिर्फ जो मतलब खुशी वाला आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण का मतलब अगर किसी के प्रति हमारे बहुत ज़्यादा एक तो मोटे तौर पर दया का भावना रखना, रहम की भावना रखना, लेकिन किसी के व्यक्ति विशेष के पीछे अगर ऐसा हो रहा है तो वो बाबा का सच्चा प्रीत वाला बच्चा नहीं हुआ। दूसरा है जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं, वो हर परिस्थिति में आत्माभिमानी स्थिति में रह पाएंगे। वो हुआ विजयी, लौकिक विजयी नहीं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। विजयी बनने का मतलब क्या, पूरी तरह से विश्व का महाराजा महारानी। तो वर्तमान में हम उसको कैसे देख पाएंगे कि वो हर हमेशा आत्माभिमानी स्थिति में रहकर परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। तीसरा बिंदु है कि प्रीत बुद्धि सदा बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। बाबा कहते हैं जो प्रीत बुद्धि बच्चे होंगे उनका तीसरा जो विशेष लक्षण है वो ये है कि वो बाबा से कभी कुछ छिपाते नहीं हैं, पूरा पूरा दिल सच्चा रखते हैं बाबा से, क्योंकि बाबा तो सच्चे दिल पर ना साहेब राजी हैं। चौथा बिंदु है रोज अमृत बेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे। हर दिन अमृत बेले बाबा से विशेष तौर पर बैठकर बातें करेंगे, रूरिहान करेंगे। पांचवा बिंदु दधीची ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां देंगे, अपना तन मन धन पूर्ण समर्पण करेंगे वैसे बच्चे जिनकी बाबा से बुद्धि प्रीत लगी है। और छठा लेकिन विशेष बिंदु है कि बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती, वो फिर लौकिक दुनिया में उनकी बुद्धि भटकेगी ही नहीं, उधर जाएगी ही नहीं। हाँ जी बाबा, गीत है न वो हमसे जुदा होंगे, ओम शांति। ये ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि उनकी प्रीति एक बाबा से जुटी, उनकी जो प्रीत है, प्यार जो उमड़ रहा है वो बाबा से जुड़ जाता है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है और बाबा ने हमें बतला भी दिया है कि ये समय भी विनाश का है। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाबा के साथ होगी वही विजयी पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हो जाएगा ना। शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है। तो राजा प्रजा सब विश्व का मालिक तो सब कहलाएंगे, क्योंकि सतयुग में उपस्थिति, सतयुग में जन्म लेना ही विश्व राजा हो गए, विश्व का मालिक हो गए। लेकिन परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं पद का अंतर रहेगा और पद के अनुसार सुख वैभव का अंतर रहेगा ही। जितना बाबा से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है बाबा की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। बाबा कहते हैं कि बाबा ने ही तो समझाया ना कि विकर्म का बोझ बाबा की याद से भस्म होगा। उनकी
गुणवत्ताएं, उनकी शक्तियां हम में जागृत होंगी तो हमारे सामने जो भी विकर्म हमारे आते हैं परिस्थिति बनकर, उन पर हम जो प्रतिक्रिया देंगे, बस वही प्रतिक्रिया निर्धारित करता है कि हमारा विकर्म वहीं के वहीं भस्म हो गया। अगर हमने पूरी तरह से बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया दी ना, तो वो वहीं उसी क्षण भस्म हो जाएगा। और अगर उसमें मिक्स हो गया रावण वाला संस्कार, तो फिर वो भस्म नहीं होगा और वो फिर आगे बढ़ जाएगा, सेटल नहीं होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये बात लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजयी होगी। बाबा बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं। वास्तव में भी देखें ना तो लौकिक दुनिया में जो बाबा का ज्ञान नहीं भी है ना, तो जोड़ लें, सब देख लें, थोड़ा सा महीन से देखेंगे ना तो स्पष्ट दिख जाएगा कि किसी का किसी से प्रीत नहीं है। जो कुछ साल पहले तक हमने अपने पीछे के जनरेशन्स में जो प्यार देखा है ना, मतलब उसके लिए क्या कुछ नहीं कर दें वैसा प्यार होता था। वो प्यार नहीं भी मिला तो भी उनके लिए प्यार होगा, मतलब अलग लेवल का होता था वो प्यार। और अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब का दुनिया है एकदम, जिसको मतलब ही हमको मतलब है तो हम आपको प्यार माने थोड़ा सा लिहाज करके बोल रहे हैं। अगर हमको आपसे मतलब नहीं रहा, हमको कोई काम नहीं निकला आपसे, तो हम आपसे पहचानेंगे तक नहीं। तो ये तो बाबा कहते हैं तो लौकिक दुनिया में ऐसे भी हो रहा है। तो फिर उस दुनिया वालों से क्या प्रीत लगा रहे हो? तुम्हारी ही प्रीत। वास्तव में अगर कोई प्यार अभी है तो वो हम बच्चों का बाबा से है ना, और बाबा का हम बच्चों से। बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। बाबा कहते हैं दोनों की महिमा ना अलग अलग लिखो और फिर दिखाओ तो सब समझ में आएगा, साफ समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण अलग हैं और शिव परमात्मा अलग हैं। ये तो जरूरी है ना, तो उनको बुद्धि में स्पष्ट करने के लिए ये सब भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। दूसरा, बाबा समझाते हैं ज्ञान के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा या पानी की नदियां। बाबा कहते हैं कि ज्ञान के सागर पतित पावन हमारे बाबा हैं, मेरे बाबा हैं, या फिर पानी की नदियां हैं। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं इतना, ये बात तो समझ में आना चाहिए, एकदम सरल बात है ना ये। दूसरी बात कि जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वो तो ढेर है, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास करते हैं। बाबा कहते हैं जो विशेष तौर पर गीता का अभ्यास करते हैं ना, उनको निमंत्रण दो और उनको सबसे पहले बात समझाओ। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। वहाँ कहते हैं वो गीता का पाठ कर रहे हैं, मतलब वो खुद तो भूले और दूसरों को करा रहे हैं तो दूसरा को भी भुला रहे हैं। जो भूली बिसरी याद बची हुई है उसको भी हटा देते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, अब अपने से देखो, अपने से समझो, परखो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे। ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। वहाँ कहते गीता की महिमा तो बहुत है, लेकिन वो गीता कौन सी? भक्ति मार्ग वाली गीता नहीं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो ज्ञान गीता। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मैं बाबा तो सिर्फ सच और सच ही बताएंगे। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल गलत है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। तो वास्तव में उनके पास सच्चाई है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, तो वो बतलाएंगे तो झूठ को ही, मतलब होता है ना, गंदे पानी को ही छतर फतर कतर कर रहे हैं। और उसी में नाली का पानी भी अगर थोड़ा सा अस्थिर रह जाए ना तो ऊपर ऊपर थोड़ा सा साफ दिखने लगता है, तो इसका मतलब वो थोड़ी कि वो पीने वाला पानी हो जाएगा। बस वही बात है, ये गंदगी है, ये विकारी चीज जगह है, विकारी दुनिया है, विकारी लोग हैं, विकारी आत्माएं हैं। तो यहाँ पर वो सत्य कैसे कह सकते हैं? सत्य तो मेरे बाबा ही है ना। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है।
ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाबा कहते हैं ये सारी बातें ना हमें शुरू में ही समझानी है। बाबा कहते हैं यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोप वासी जो यादव वंश कहलाते हैं बाबा के ज्ञान में, वो हो बाबा कहते हैं उनको तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो उनका तो विनाश होना ही है। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो विनाश की तैयारी एकदम अच्छा से कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। लेकिन वो बाबा का ज्ञान नहीं समझेंगे, विनाश का तैयारी वो अच्छे से कर रहे हैं। करो, तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, ये भी वंडर है। धीरे धीरे बने बाबा, विकार धीरे धीरे घुसता गया, धंसते गए हम विकार में। बाबा को कहाँ ही जाता है, ज्ञानवान, मर्सीफुल, दयावान। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। और कहते हैं जब तक खुद में धारण नहीं कर पा रहे हैं ज्ञान की बातों को, ज्ञान स्पष्ट नहीं है, योग अवस्था में नहीं आ पाते हैं, बाबा की याद में सहज सरल रूप से नहीं रह पाते हैं, तो वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो ज्ञान ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सेवा योग्य हैं वही उच्च पद पाएंगे। उनका ही बाबा प्यार भी कर, उनको बाबा भी उनको ही प्यार करते हैं जो अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो उनकी अवस्था श्रेष्ठ हुई ना, मतलब 3 सब्जेक्ट तो हो गए। ज्ञान स्पष्ट हुआ तभी वो धारण कर पाए, और धारण कर पाए तभी वो याद में रह पाए, तो 3 बातें हो गई। या फिर याद में रहे इसलिए धारण कर पाए, तो तीनों एक दूसरे से जुड़ गए। अब सेवा तो स्वतः होती है ना, स्वतः होने लगती है हमारे चाल चलन, चेहरे, बात व्यवहार से, हमारी उपस्थिति से। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सेवा योग्य होते हैं वही उच्च पद भी पाते हैं और उन्हीं को बाबा प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी प्रीत बाबा से नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कई बार बच्चों को ये बात भी समझ में नहीं आती कि अगर हमारा अभी बाबा से प्रीत नहीं रहा ना तो वहाँ पर पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाबा को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, फिर आगे पीछे जितना जो है उस फाइनल अंक नंबर जो है वो उस पर मिलेगा। मतलब एक तरह से कहें तो इस ब्रह्म को ऐसा लगता है कि मतलब 40% या 50% मार्क, मतलब 100 में से 40 नंबर का क्वेश्चन अकेले वो अंतिम क्षण का पेपर होगा। तो अगर उस एक क्षण में भी कोई पास कर गया ना, तो अगर पीछे से नहीं भी रहा तो पास मार्क्स ला के तो काफ़ी ऊपर हो गया ना। अब पहले तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, तो उधर आ गया। और अगर जो पहले से पूरा एकदम 60 में एकदम 50-55 पर है और उधर में भी 40 ले आया तो 90 प्लस तो हो गया, एकदम अच्छा पद। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अंतिम में भी करेगा ना, लेकिन जो विपरीत बुद्धि रहेगा, बाबा को फॉलो नहीं करेंगे, तो बाबा कहते हैं वहाँ जाकर के कम पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं धारणा में पहले से रहेगा दैवी गुण भी चाहिए, वो होने चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब तो दैवी गुण में आते हैं। बाबा कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं एकदम सच कह देता हूँ, एकदम स्पष्ट कहते हैं बाबा, कोई मतलब होता है ना घुमावी वाली बात नहीं, एकदम स्पष्ट है। बाबा की याद में नहीं रहेंगे मतलब बाबा की गुणवत्ताएं, बाबा की शक्तियाँ जागृत नहीं होंगी, तो क्या होगा, पद भी नहीं मिलेगा ना। विकर्म सारे विनाश नहीं कर पाएंगे, बहुत सा विकर्म रह जाएगा, उसी में उलझे रह जाएंगे, उनका विकर्म विनाश नहीं होगा, तो क्या होगा, अंतिम में सजाएं खानी पड़ेंगे। सजाएं खाने का मतलब पद कम। एकदम पूरा पैटर्न बाबा ने एकदम स्पष्ट कर दिया। विकर्म अगर अभी बाबा की याद से रह करके हमने अपनी प्रतिक्रियाओं के अनुसार उसको विनाश नहीं किया, भस्म नहीं किया, तो फिर अंत में सजाएं खानी होगी। एक तो सजा खाओ उसका दर्द, और फिर सजाओं के कारण पद भी कम। उससे बढ़िया अभी ही बाबा का ज्ञान को अच्छे से मंथन करना है, धारण करना है, योग अवस्था में याद में रहना है, सहजता से याद में रहेंगे तो सेवा भी होती रहेगी, अंक भी बढ़ जाएंगे, सजाएं भी नहीं मिलेंगी, पद भी ऊंचा हो जाएगा। कितना सरल सहज है ना। बस अभ्यास, दृष्टिकोण बदल देना है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं इसका पूरी तरह से हमें दृष्टिकोण बदल देना है।
कि ये जीवन नहीं है, ये नाते रिश्ते दुनिया समाज कुछ नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है। और जिस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ ना, उसी का मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसीलिए वो उस तरह के सब्जेक्ट मेरे जीवन में हैं। बस उसका हमें अभ्यास करते जाना है, बाबा की याद में रहने का अभ्यास बढ़ाना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाना है, और बस हो गया। बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रीत बुद्धि नहीं रखते हैं तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है, तो बाबा कहते हैं कोशिश करो ना, थोड़ा सा कोशिश करो तो 21 जन्म पूरा मिलेगा। तो 21 जन्म स्वर्ग में लेने का मतलब है, मतलब एकदम कोई डाउट ही नहीं रह जाता है कि फिर हम सुख से तो भरपूर रहेंगे। स्वर्ग में जन्म ले लिया ना अगर पहले जन्म से, तो सुख तो बहुत अपार होगा ना, जो हमारी अभी कल्पना से भी परे है। वह कहते हैं, तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। वो श्री कृष्ण को याद तो करते हैं, लेकिन समझते तो कुछ थोड़े ही हैं। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, उनको वीणा पकड़ाते हैं ना, सरस्वती माता में दिखलाते हैं वीणा पकड़े हुए। मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी है। सबको बांट दिए। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। फिर एक जो मुसलमान धर्म होते हैं उनमें उनका कहना होता है कि हमको अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने जन्म दिया है। तो फिर बाबा कहते हैं, तो फिर उस अल्लाह को जानते कहाँ हो? भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि कीचड़ा डालते रहते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई फिर अच्छा कोई रहा भी ना, कोई अच्छा राजा उजा कोई रहा, तो उसका मूर्ति बनाते भी हैं तो खुले में रखते हैं, बड़े जगह चौराहों पर उनके नाम पर चौराहा बना देते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन होता क्या है, उनका इज्जत मान थोड़ी हो पाता है, पंछी गंदा कर रहा है, मतलब खराब होते रहता है। और देवी देवताओं की मूर्तियाँ कहाँ, एकदम अच्छे से मंदिर के अंदर में एकदम बहुत सलीके से रखा जाता है। अब तो कई बार हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में पंखा चला के रख दिया जाता है मूर्ति के पास, ताकि उनको गर्मी ना लगे। ये भावना होती है, श्रद्धा होता है, लेकिन है ना कितना सहेज के रखते हैं उनकी मूर्तियों को, स्थूल मूर्तियों को। तो चैतन्य में हमारी स्थिति कितनी होनी चाहिए ना। और जो बाद में बड़े बड़े राजा हुए भी, तो बाबा कहते हैं क्या हुआ, उनका कोई इज्जत मान थोड़ी हो पा रहा है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, किंग क्वीन सब तो अंग्रेजी वाला बात हो गया। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे, उनकी पवित्रता के कारण उनका इतना श्रेष्ठ उनको पूजा करते हैं ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाबा को याद करो। बाबा को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी, ज्ञान स्पष्ट होगा ना, तो जो बातें उलझन वाली थी वो हटेंगी। हम बाबा की याद में सरल सहज रह पाएंगे, दृष्टिकोण बदलेगा। ज्ञान की स्पष्टता का मतलब हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदलेगा, और नज़रिया बदलेगा तो हम बाबा की याद में सरल रह पाएंगे, सहजता से रह पाएंगे। और जितना बाबा की याद में रहेंगे ना, धारणा उतनी आसानी से होगा, एकदम सरल होगा। बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर लिए ना, तो फिर कौन सी धारणा नहीं होगी, आराम से होगा। और सब 3 सब्जेक्ट में आगे आ गए तो सेवा तो स्वतः होनी ही है। बाबा कहते हैं अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है, और अगर उस बाबा से प्रीत नहीं है ना, तो फिर वो अपने आप वो मतलब होता है ना, खोजते रहता है। बाबा नहीं मिलेंगे तो कुछ और पकड़ लेगा वो, फिर लौकिक दुनिया, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, लौकिक दुनिया में फंसे हैं, वहीं पर उसी को किसी को पकड़ लेंगे। ऐसी बच्चियां हैं जो एक दूसरे को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। और कहते हैं कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो आपस में उनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी मतलब एक दूसरे के प्रति भावना है कि बाबा से ज़्यादा उनसे भावना है, प्यार है। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है,
ये एक दूसरे में आशिक माशूक बन जाना है। बाबा कहते हैं तुमको ध्यान करो, याद पढ़ा रहे हैं बाबा। बच्चा बाबा को भी बहुत प्यारा है, इसलिए बाबा उसको याद पढ़ा रहे हैं कि आपस में आशिक माशूक नहीं बनना है ना, बाबा से प्रीत जुटानी है ना। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। थोड़ा सा नज़रिया बदलेंगे, थोड़ा अभ्यास बदलेंगे ना, तरीका बदलेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन सही तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। जो भी आत्मा हमें नज़दीकी लग रही है ना, उनसे अगर कुछ हमें प्यार मिल रहा है ना, तो बस यही समझना है कि वो बाबा ने उसे निमित्त बनाया है। हमें जो भी सुख प्यार देने का, साधन देने का बाबा ने निमित्त बनाया है, ये ध्यान में रखना है। और अगर कोई दुख दे रहा है तो बाबा की याद में रह करके मुझे उस प्रैक्टिस पेपर को, उसमें मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे वो भारी लग रहा है, तो मुझे उसको बाबा की याद में रह करके सेटल करना है, उसको अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है। तो उस व्यक्ति का या तो व्यवहार बदल जाएगा या तो वो हमारे जीवन से अलग दूर हट जाएगा। ये इस ब्रह्मा कुमार का निजी अनुभव के साथ की बात है। विकर्म कैसे विकर्म, वो जरूरी नहीं कि वो शरीर छोड़ के चला जाए, वो आत्मा शरीर छोड़ दे, नहीं, वो हमारे जीवन से वो हट जाएगा अगर हम उस सब्जेक्ट में पास हो गए तो। और या तो एकदम से वो बदल जाएगा। उसको अगर बाबा का ज्ञान समझना होगा, ज्ञान बच्चा बनना होगा, तो वो बाबा का ज्ञान नहीं बच्चा बन जाएगा और वो फिर हमारा रास्ता सरल हो जाएगा। तो ये हमारे विकर्म है, तो उसको उस तरह से देखना है। और कहते हैं बस ये अभ्यास करना है, अभ्यास से हो जाएगा। थोड़ा मेहनत लगता है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। क्या होता है ना, आदत बना हुआ है लौकिक दुनिया की चीज़ों से जुड़े हुए रहने का, तो इसलिए बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दूसरे को ही याद करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्धि उसमें फंसी हुई है। बाबा नाम सुनाएं तो ट्रेटर बन जाते हैं, अगर बाबा नाम कह दें तो क्या होगा, भाग जाएंगे, एकदम से छोड़ के चल देंगे। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। बाबा अगर नाम कह देना कि फलाना बच्चा भैया बच्ची ऐसा कर रहे हैं, तो तुरंत इतना गुस्सा लगेगा, इतना चिलचिलाहट होगा ना, कैसे होता है, मतलब नाम बदनाम वाली बात हो जाएगी। और जो जिनके दिल की बात है ना, वो बाबा को अभी की इस मुरली से उनके दिल में बात पहुंच गई है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है बाबा को। बाबा सीधा दिल से कनेक्ट होते हैं ना, तब सीधे उस आत्मा को बात पहुंच रही है। बाबा कहते हैं जब इतना विकार में धंसे होते हैं ना कि बाबा ही बुरे लगने लग जाते हैं। बाबा ने नाम बोलता दिया, ये कर दिया, बदनाम कर दिया, तो और बाबा को ही बुरा भला कहने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा को अपशब्द कहने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेंगे। और अगर ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी कुछ कहा ना, तो शिव बाबा को ही कहा, सीधा बात है, वो तो कंबाइंड है ना। तो ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सकें। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मा बाबा से नहीं पढ़ेंगे तो शिव बाबा से पढ़ लेंगे। ब्रह्मा बाबा से बैर रख के शिव बाबा से प्रीत रखेंगे। ब्रह्मा बगैर तो शिव बाबा भी सुन ना सकें। बाबा कहते शिव बाबा को भी सुनने के लिए ब्रह्मा बाबा ही चाहिए। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। बाबा कहते हैं ठीक है पुरुषार्थी हैं, लेकिन फॉलो तो हमें बाबा को ही करना है ना। तो लौकिक रीति की हर बात के लिए तो ब्रह्मा बाबा का ही जीवनी है ना हमारे सामने। कई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सेवा योग्य बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाबा से रखनी होती है। बुद्धि आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। आजकल बाबा कहते हैं एक ऐसे भी कुछ बच्चे निकल कर आए हैं जो क्या कह देते हैं कि मेरे में आते हैं शिव बाबा। जैसे ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो बाबा लगातार रहते थे, कब जाते थे कब आते थे कोई नहीं जान पाता था, तो उनमें रहते थे। लेकिन अब जब कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब डिस सर्विस वाले, वो अपने आप को क्लेम करते थे, ब्लेम अपना बने बगाड़ते थे कि हम में भगवान हम में भी आते हैं। बाबा कहते हैं इसमें बड़ी संभाल चाहिए। ये जो बात है ना, इसमें बाबा कहते हैं हम बच्चों को बहुत संभाल। और अब जब साकार बाबा नहीं है, जैसे दादी में आते थे, अब कुछ आत्माएं वैसी भी हैं, हम ऑनलाइन में देखते हैं कि कुछ आत्माएं अभी भी वैसी हैं जो अपने आप को कहती हैं कि अभी भी मेरे में बाबा आते हैं। तो इन सब बातों से बाबा एकदम सावधान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन के बाद सिर्फ दादी के तन पर भी एकदम संयमित नियमित समय पर आते थे, एकदम समय सारणी निर्धारित करके आते थे। उसके बाद और किसी में नहीं आ रहे हैं। अभी सिर्फ हमारा सेल्फ स्टडी का समय चल रहा है। कोर्स हो गया है, रिवाइज हो गया है और अब सेल्फ स्टडी का समय है। अब बस किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किस आत्मा का अंतिम सीन है, अंतिम क्षण है, वो हमें पता नहीं है। इसलिए पूरी तरह से 100% अपना सजगता, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बाबा की याद, बाबा का ज्ञान, बाबा की चैतन्य उपस्थिति का सुख, बस इसी में रहना है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। अभी माया बिना प्रचंड रूप में आएगा, अंतिम सीन होगा ना, तो जिनमें आगे श्री नारायण आदि थे, आदि आते थे, वो भी आज है नहीं। बाबा कहते हैं माया का ऐसा स्थिति होता है ना कि जिनमें, बाबा पहले कहते हैं जिसमें शुरुआत में नारायण आदि आते थे, वो आज है ही नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाबा कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई विशेष आत्मा आ भी जाए ना, तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। इस बात को हमें समझना है। जैसे बाबा ने एक बार नहीं, कई बार बाबा कहते हैं कि जब किसी आत्मा को समझाना होता है ना, और जो निमित्त बना है समझाने में वो उतना योग्य नहीं है, या फिर जिसको समझाना है वो बहुत ज़्यादा विकार में एकदम धंसा हुआ है अपनी तर्कों में, तो उस समय क्या होता है, बाबा उसमें समझाने वाले में प्रवेश कर जाते हैं और सामने वाली आत्मा में को आत्मिक जागृति कर देते हैं, उसको आभास कुछ करा देते हैं, अनुभव पा लेता है। तो फिर क्या होता है, फिर तो बाबा निकल के चले गए। तो क्या हुआ, बाबा अपना काम कराने के लिए उसे निमित्त बनाए और सामने वाली आत्मा को ज्ञान में ले आए। तो इसका मतलब उससे उस आत्मा को कुछ हुआ थोड़ी, उससे फायदा क्या हुआ, उसका पुरुषार्थ में थोड़ी कोई फर्क पड़ गया। वो और उमंग उत्साह बढ़ेगा, लेकिन उसने महसूस तो कुछ किया नहीं। बिल्कुल वैसे ही है। बाबा कहते हैं अगर किसी में प्रवेशता हुई भी, तो बाबा कहते हैं वो आज है नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि प्रवेशता होने से भी कुछ विशेष होता है, साक्षात्कार वाली बात है। जैसे साक्षात्कार में बाबा कहते हैं साक्षात्कार हो भी गया तो क्या फ़ायदा, उससे फ़ायदा क्या, कुछ नहीं फ़ायदा होता है। इसलिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार वगैरह का उम्मीद करना, उसमें बुद्धि उलझाना कोई अर्थ नहीं निकलता है। बाबा कहते हैं कुछ होता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं माँ में कब याद करो, सिर्फ बाबा की याद में रहो ना। बाकी मेरे में ये आता है, वो आता है, ये सब माया है। बाबा कहते हैं ये सब में उलझो नहीं, ये सब माया का छलावा है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। मूल तौर पर क्या है, सबसे सूक्ष्म स्तर पर सबसे मोटी बात क्या है, सूक्ष्म से लेकर मोटा तक, कि हम पतित हो गए हैं, हमें पावन बनना है। उसके लिए बाबा जो हमारी वास्तविक स्थिति जो है, हमारी वास्तविक गुणवत्ताएं, हमारी संस्कार, हमारी शक्तियाँ, उसको जागृत करना है। सिंपल, और तो कुछ है ही नहीं ना। और वो कराने के लिए हमें बाबा में वो भरा हुआ है, हम में वो खाली दिख रहा है, सब दबा हुआ है, नीचे हो गया है। उसको सक्रिय करना है, एक्टिव करना है, और वो बाबा से कनेक्ट होने पर वो आसानी से होता है। और वो हो गया, बस काम खत्म। फिर और दुनिया का कोई भी चीज़ में उलझना क्यों। समझ गए बाबा। बाबा कहते हैं जब तक बाबा से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। जब तक बाबा का पूरा ज्ञान अच्छे से नहीं समझेंगे ना, तो ना पद पाएंगे ना धारणा होगी। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। तो इस ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति, उनके वजूद को और उनके कार्य विधि को, उसमें हमें उलझना नहीं है। मतलब कि वो उनके बिना हम डायरेक्ट शिव बाबा से पढ़ेंगे और ये उस तरह की बातें जो होती थी, उन सब में हमें बुद्धि नहीं उलझानी है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाबा ने चित्र बनवाए हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। इसलिए वैसी कोई परिस्थिति हो ना, तो बाबा कहते हैं उसमें अपनी स्थिति को बिगड़ने मत दो, एकदम बाबा की याद में रहो। बांधेलियों को भी रणियाँ नहीं मारनी है।
घर में बैठे बाबा को याद करती रहो। बाबा कहते हैं जो बांधेलियाँ होती हैं, घरेलू महिलाएं होती हैं, बाबा से प्रीत लगा के रखो ना। बाबा की याद में आप वही विकर्म है आपका, आप उसी सब्जेक्ट में हैं जहाँ पर आपका कमजोरी था, तो वो सब्जेक्ट आपको आपके रिश्तेदार के रूप में मिला है। आप बाबा की याद में रह करके बाबा की ज्ञान का मंथन करते हुए मुरली, किसी भी तरह से मुरली पढ़ते रहो। मुरली पढ़ते रहेंगे फुर्सत से, इत्मीनान से, अपने समय निकाल के बाबा की बातें बुद्धि में जाती रहेंगी, मंथन करते रहेंगे ना, तो प्रतिक्रियाएं बदलती जाएंगी और वो प्रभाव लाएगा ही। बाहरी दुनिया में हमको ये करना है, हमको सफ़ेद साड़ी पहननी है, हमको सेंटर जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ बाबा की याद में रहना है। 3 चीज़ें अपने आप होंगी और चौथी जो सेवा है ना, वो उस आत्मा पर प्रभाव डालेगी। जैसा ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, या तो वो हमारे जीवन से हट जाएंगे या तो उनका वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। हमें सिर्फ अपना विकर्म है और उस विकर्म को मुझे बाबा की याद से विनाश करना है, बाबा के गुणवत्ताओं और शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया देनी है, ये ध्यान रखना है, ये सजगता रखनी है, इसका अभ्यास करना है। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है, तो वो क्या होता है, वो उनका याद इतना फिर स्ट्रांग हो जाता है ना कि पद बाबा कहते हैं एकदम ऊंचा होता है। विकर्म वो सारे विनाश कर चुकी होती हैं, सजाओं में नहीं जाती हैं। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाले हैं ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाबा के सिवाय और कोई में नहीं है। इस आध्यात्मिक ज्ञान की जो बात हम करते हैं, ये बाबा के अलावा कोई में है ही नहीं, तो वो देंगे क्या। ज्ञान के सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उनको ही मुक्तिदाता कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें डरने वाला कोई बात ही नहीं है, बस बाबा की याद में रहना है, सदगति को पा लेंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है, कलयुग में रावण का राज्य है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं ये सारी बातें ना तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारण होती है उनको ज़्यादा समझ में आएगी बातें, जिनको नहीं होती हैं वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। तो वो विपरीत बुद्धि वाले क्या होगा, उनको पद मिलेगा ही नहीं। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या। और कहते हैं विनाश शब्द कम लगता है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं ये अंतिम समय आ गया है और इस अंतिम समय में अंतिम जन्म में बाबा से प्रीत नहीं रखेंगे तो पद नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होते हैं। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है, तो सेवा में हड्डियां देने का मतलब है पूर्ण समर्पण बाबा पर। पूर्ण समर्पण का मतलब हो जाएगा ज्ञान स्पष्ट, बाबा की याद में रहना, धारणा होना, सेवा तो होगी ही होगी। तो फिर क्या हो गया, दधीची ऋषि की तरह हमारा हड्डियां हो गई ना, पूर्ण समर्पण हो गए ना, तो सारा कुछ हो गया सेवा में। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। वहाँ कहते हैं ग्रहचारी बैठ जाती है ना, माया एकदम अगर पकड़ लिया ना तो फिर बाबा की बात भीतर घुसेगी ही नहीं। एकदम तूफान इतना उमड़ने लगता है ना बुद्धि में, एकदम फिर लगता है ना कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ने लगता है। बस जो विकार में जिधर हमको बहा के ले जा रहा है उधर ही बहने लगते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। क्या होता है जब इतना तूफान आता है तो क्या होता है, लगने लगता है कि यहाँ पर एकदम सब कुछ ऐसा है वैसा है। यहाँ पर जो प्यार है ना, ये जो अलौकिक प्यार है, बाबा का चैतन्य उपस्थिति है, वो अनुभव से छूटने लगता है। क्योंकि हमारी स्थिति जहाँ नीचे आएगी, हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव नहीं करेंगे तो कुछ भारी दिखेगा, बोझ दिखेगा, तो लगेगा उससे अच्छा तो मेरा लौकिक परिवार है। कम से कम वहाँ पर हमको जो भी लौकिक रिश्तेदार होते हैं, जो कम से कम माता पिता भाई बहन जो सगे, उनसे तो प्यार तो मिलता ही रहता है मोटे मोटे तौर पर। तो लगता है कि वही तो अच्छा है। बाबा कहते हैं वहाँ तो नाटक, बायोस्कोप आदि खूब है।
लौकिक दुनिया में जाओ तो वहाँ क्या है, फिल्में, कहानियाँ, कितना सारा एकदम है भरा हुआ। बाबा कहते हैं जो इन बातों पर घिरे हुए हैं वो यहाँ ठहरना, और जिनकी बुद्धि में वो सारी बातें घूमने लग गई ना, उन सब बातों में वो घिर गए ना उन सब बातों से, तो बाबा कहते हैं फिर वो यहाँ टिकेंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है। फिर उनका बाबा को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। उनको लौकिक दुनिया की चीज़ें आकर्षित करने लग गई। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, बाबा का ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, उनकी अनुभूति को हम पाएंगे तो हम रह सकते हैं। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। तो इसके लिए क्या है, ये सब बाबा आदतें बताते हैं। सुबह सोकर उठे ना, सबसे पहले बाबा की याद, लौकिक दुनिया का काम ये वो कुछ नहीं, बाबा की याद में सबसे पहले, मतलब सबसे पहले। इसलिए ब्रह्मा कुमार को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे जीवन साथी को हम साथ रहते हैं तो क्या होता है, साथ में रहते हैं, बिस्तर पर हम साथ में सोते हैं, जब सुबह खुलती है आँख तो बगल में उन्हीं को पाते हैं ना। तो बस वैसे ही परमपिता परमात्मा मेरे साथ, मैं उनकी बाबा के कमरे में जा कर के अपने चैतन्य उपस्थिति से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहीं पर जा कर के उनकी गोद में सर रख के सोता हूँ। तो जब आँख खुलेगी तो मैं बाबा की गोद में ही होऊंगा ना। तो बस उनकी गोद में रहेंगे, उनको देखकर मुस्कुराएंगे, फिर हम उनसे कुछ बात, अगर कुछ सपने वगैरह देखे तो वो सब देखेंगे, या फिर कुछ भी बाबा से कहेंगे, फिर बाबा हमसे कहेंगे। तो बाबा की बात को अगर स्पष्ट समझना चाहते हैं तो उस दिन की मुरली को हाथ में मोबाइल लेना है और उसमें खोल करके मुरली को शुरुआती बातें जो होती है उसको देखना है, और वरदान वगैरह पढ़ना है, तो उससे एक बार एकदम से उमंग उत्साह से भर जाएंगे। तो आप कहते हैं इसलिए अगर सुबह उठ करके बाबा की याद में नहीं रहेंगे ना तो मज़ा नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। और कहते हैं कभी कभी लेटे लेटे भी कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत ज़्यादा नींद में होते हैं तो कभी कभी फिर नींद भी आ जाता है। लेकिन उठकर बैठने से अच्छी बिंदुएं निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। वह कहते हैं वही अगर उठ के बैठ जाओ और थोड़ा मंथन करो, या तो अगर मुरली की बात याद है या तो वो बहुत अच्छा, और नहीं तो देखने के बाद अगर मंथन चलता है तो बहुत मज़ा आता है। वो जो मंथन चलता है ना, सुबह उठ के बाबा की याद में ज्ञान की बातों का मंथन, बहुत मज़ा आता है, सचमुच बहुत मज़ा आता है। बाबा एकदम उमंग उत्साह से भरपूर हो जाते हैं, एकदम इतना जोश आ जाता है ना कि एकदम फिर उसके बाद पूरा जीवन, पूरा दिन जो है, उस दिन का दिन, पूरा दिन हमारा एकदम से अभ्यास पुस्तिका के लिए हम एकदम तैयार होते हैं। हाँ, गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ जी बाबा। आगे बाबा कहते हैं कि अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाबा से। बस बाबा कहते हैं बस थोड़ा ही दिन है, हमको विश्व का बादशाही हम ले रहे हैं। एक तरह से बोले ना जैसे एग्रीमेंट हो गया है, इस तरह का। ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चले। बाबा कहते हैं ये बात भी अगर ध्यान करो ना तो खुशी हो जाएगी। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। इतना भी ध्यान रहेगा ना कि हमको विश्व का बादशाही का मेरा एग्रीमेंट हो गया है, तो हमको विश्व के बादशाही लेना है, तो फिर छोटा मोटा इधर गलती उलती नहीं करें, एकदम ध्यान सजग हो जाएगा। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं और अगर खुशी में नहीं रह रहे ना, मतलब बाबा से प्रीत ही नहीं है। अमृत बेले एकांत अच्छी होती है, उस समय ना अच्छा एकांत मिलता है, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। यूँ तो करना हमें दिन भर है, अभ्यास के तौर पर करना है। और इस ब्रह्मा कुमार का तो पता नहीं क्या है, जितना ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं ना, मतलब खूब हल्ला हंगामा वाला जगह है, ये है वो है, एकदम ट्रैफिक वगैरह में पी पा पूरा वो, मतलब एकदम प्रतिकूल टाइप की परिस्थिति है, वैसे में बाबा की याद बड़ा मज़े से आता है, बड़े अच्छे से एकदम हम बाबा की याद में चले जाते हैं। चले जाने का मतलब ये नहीं कि अनकॉन्शियस वाली बात, लेकिन मतलब बहुत अच्छे से एकदम अपने आप को जैसे ऊपर उठा लिए बाबा की याद में, एकदम बड़ा खुशी में आने लगते हैं वैसी परिस्थितियों में। और अमृत वेला तो खैर अमृत वेला है, तो मतलब दिन में भी अच्छे से हम याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो अगर नया कर रहे हैं तो उनको थोड़ा लौकिक तौर पर भी एकांत वगैरह मिलता है ना, तो अच्छा रहता है, उनको थोड़ा सपोर्ट होता है।
इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाबा को भूलते हैं। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में ग्रहचारी क्यों बैठता है? क्योंकि बाबा को भूलने लगते हैं। बाबा का हाथ छूटने लगता है ना तो ही माया पकड़ता है। बाबा को पकड़े रहेंगे, बाबा के सानिध्य में रहेंगे, उनकी गोद में रहेंगे तो माया बाबा के आसपास भी भटकेगा नहीं ना। बाबा का हाथ छोड़ के हम बाहर निकलने लगते हैं ना, बस माया कस के पकड़ लेता है। बाबा से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी। वहाँ कहते हैं बाबा का वर्षा लेने का मतलब क्या हुआ? मनसा में, वाचा में, कर्मणा में हमेशा सेवा सेवा सेवा। इस सेवा में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। तो ये सेवा क्या है? स्वतः होने वाली चीज़ है। तो 3 चीज़ें आगे आगे चलेंगी। सबसे आगे ज्ञान चलता है, उसके पीछे याद चलती है। पीछे नहीं चलता है, ज्ञान और याद परस्पर चलते हैं और वो हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बतला रहा है कि हम धारण कर रहे हैं ज्ञान की बातों को, तो वो धारणा हो जाती है। और ये 3 हो गए तो चौथा सेवा हो ही रही है। तो बस ये 3 विशेष ध्यान रखेंगे, सजग रखेंगे बुद्धि, तो सेवा होती रहेगी। और इसी सेवा में हमें बाबा कहते हैं अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सेवा कब करेंगे? बाबा कहते हैं अगर दुनियावी बातों में लग गए तो मतलब ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा है, मंथन नहीं हो रहा है, बाबा की याद में नहीं है, धारणा नहीं कर रहे हैं, तो सेवा नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं तो फिर कब करेंगे? दुनियावी बातों में जहाँ गए चारों ही सब्जेक्ट में फेल होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्ट में पास हैं, 2 सब्जेक्ट धारणा सेवा नहीं हो रहा है, नहीं, चारों ही सब्जेक्ट में छूटेंगे। तो कल कल करते मर जाएंगे। बाबा आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। और कहते हैं वहाँ पर स्वर्ग में जो गरीब बनना ना वो ऐसे ही मर जाएंगे, और जिनको राज्य भाग्य पाना है ना वो एकदम बाबा की गोद में जाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। और कहते हैं अपना ही कमाई से हम वहाँ पर जमा कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं। इसलिए लौकिक में भी हम देखते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारी कभी किसी भी बाहर से डोनेशन की बात करते ही नहीं। डोनेशन शब्द यहाँ पर है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, और आप क्या कर रहे हैं? लौकिक दुनिया वाले खूब पैसा जमा कर रहे हैं और अपना ही विनाश का तैयारी कर रहे हैं। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। हम एक एक पाई जमा करते हैं और विश्व का मालिक बनते हैं। आप करोड़ों करोड़ जमा करते हैं। अभी कितने बड़े बड़े जितने अमीर हैं उतना ही वो पैसों को और जमा करो और जमा करो कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या कर रहे हैं? अपना ही विनाश का तैयारी कर रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है, बहुत वंडरफुल बात है बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अब बस दुनिया की चीज़ों में बुद्धि नहीं उलझानी है। किरदार निभाते हुए सिर्फ अभ्यास के लिहाज से किरदार निभाना है। दुनियावी चीज़ों में जीना तो यहाँ पर हमें लगता है जीना तो यही है, करना तो यही है, लेकिन अभ्यास के दृष्टिकोण से करना है। सिर्फ और सिर्फ अपना विकर्म विनाश करना है, इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। ये ध्यान में रहेगा तो हम बाबा की याद में स्वतः रहेंगे और सब कुछ ऊपर, हमारी स्थिति ऊपर उठती जाएगी। दूसरा बिंदु है बाबा से सच्ची दिल रखनी है। बाबा से दिल सच्चा रखना, ये बात तो एकदम जरूरी है। आपस में एक दूसरे के आशिक माशूक नहीं बनना है।
प्रीत एक बाबा से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। लौकिक दुनिया को जब तक देखना ही नहीं है तो फिर उनसे दिल लगाने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। और बाकी रहा कुछ अगर आता है भावना, जैसे माया का प्रभाव पड़ने लगा, कुछ हुआ ही गया, तो पहले बाबा को बता करके दिल साफ रखना है। तो क्या होगा कि बाबा फिर आगे बिंदुएं बताएंगे ना। जैसे आज बाबा ने किसी बच्चे की इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा अनुभव हो रहा है कि किसी विशेष बच्चे को बाबा आज एकदम दिल खोल के उसका हाथ छूट रहा था, उसको बाबा ने पकड़ा है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों की जो संपत्ति बाबा ने हमें दी है ना, उससे हमें संपन्न रहना, मतलब सर्व शक्तियाँ एकदम जागृत, सक्रिय। और ऐसा शक्तियाँ जागृत होंगी तब हम दातापन बन जाएंगे, विधाता बन जाएंगे। सर्व गुण हमारे देने में आएंगे, सर्व गुणों को हम दे पाएंगे और तब हम बाबा कहते हैं विधाता होंगे, वरदाता होंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। शक्तियों की जागृति रहती है, गुणवत्ताएं सक्रिय रहती है ना, तो हमारी अनुभव जो है ना वो बहुत श्रेष्ठ अनुभव हम खुद में करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के और भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। भक्ति में जो मांगने की होती थी ना, भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए, और कहते हैं इस तरह का ना भक्तपन होगा ना ही भिखारीपन। और भक्तपन में एक चीज़ और क्या होता है, सिर्फ सामने भगवान की महिमा कर दो। अरे ठीक है, महिमा के लायक भगवान है, महिमा करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिमा करके अपना काम खत्म हो गया, ये नहीं है। भक्ति में ये दो गलत चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा गलत थी। एक तो क्या, सामने वाले की महिमा कर दो और खुद को बोल दो कि हम तो चरणों की धूल हैं, हम तो पतित हैं, हम तो खराब हैं। भगवान के सामने बोल देते थे लोग, आज भी बोलते हैं। तो भक्ति की ये चीज़ गलत है। और एक मांगना, भिखारीपन बनना, और कहते ये इमर्ज नहीं होना चाहिए। बाबा की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता, वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। और कहते हैं आज भल कितना भी हम शब्द बदल दें, भगवान से, बाबा से कहें कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद आपका चाहिए, बाबा आपका सहयोग चाहिए। बाबा कहते हैं ये चाहिए बोल रहे हो मतलब आपकी स्थिति गड़बड़ है। क्योंकि अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी ना तो परमात्मा तो मेरे साथ हैं, तो हमको फिर फिक्र ही क्यों करना। हमारा बुद्धि तो इतना निश्चिंत रहेगा कि हमको मतलब ही नहीं है। लेकिन स्थिति नीचे रहेगी तो क्या अनुभव करेंगे कि हमको करना है, तो भगवान हमको आशीर्वाद चाहिए, भगवान हमको सहयोग चाहिए। वह कहते हैं ये शोभता नहीं है। हम दाता विधाता वरदाता बच्चे हैं बाबा के। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। तो दाता विधाता वरदाता, तीन श्रेष्ठ वरदान बाबा एक साथ दे रहे हैं। तो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान वरदान देने वाले हैं ना। हमें चाहिए होगा, हम ऑलरेडी भरपूर हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। बाबा कहते हैं हमारे मुख से निकलने वाला हर शब्द अगर सामने वाली आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति करा रहा है तब वो सत्य वचन है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब हम सच नहीं कह रहे हैं, सत्य वचन नहीं है। गजब टाइप का बाबा ना एकदम एक शब्द में क्लैरिफाई कर देते हैं, एकदम डेफिनेशन दे देते हैं। ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो मतलब वो नहीं है। फिर हम चाहे 50 बातें घुमाते फिराते रहें, कोई मतलब नहीं है। बाबा एक बार में तो सीधा एक वन वर्ड आंसर बना देते हैं बड़ी बड़ी बातों को। किसी का कोई ना कोई प्राप्ति हो रही है तब तो सत्य वचन है, अगर नहीं हो रही है तो सत्य वचन ही नहीं है। गया, खत्म। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक साकार मुरली को
परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए हमारे बाबा हमें हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? और कहते हिलाएगा क्या, परिस्थिति ही ना, तो परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है, ये चीज दिमाग में रखो। कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल। बाबा कभी भी कोई परिस्थिति लगे ना कि थोड़ा भी हावी हो रहा है, तो बस ये बात ध्यान में रखना कि परिस्थिति ज्यादा शक्तिशाली है या मेरी स्वस्थिति। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली, जैसे ही ये बात ध्यान में आएगा ना, तुरंत हमारी शक्तियाँ अगर सक्रिय नहीं थी तो सक्रिय हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं जैसे हम तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होकर के स्थित होते हैं ना, तो हठ योगी क्या करते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। वो हठ योग में और कठोर तपस्या करते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारा क्या है, एक रस स्थिति में सिर्फ रहना है, मन बुद्धि से सजगता रखनी है। शरीर से कष्ट कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जब भगवान आकर के सब कुछ इतना स्पष्ट कर दिए तो दोनों में कितना अंतर बतला रहे हो, कितना कष्ट करते हैं, कितना तकलीफ देते हैं, चाहते हैं। शरीर को भी कष्ट होता है और आत्मा भी कष्ट में ही होती है ना, क्योंकि हर एक बाबा कहते हैं खाने का स्वाद तक बाबा कहते हैं कि आत्मा लेती है। तो इसका मतलब क्या है, वो आत्मा ही कष्ट कर रही है ना, उतना कष्ट का ज़रूरत है। बाबा की याद में रहो, सुख में रहेंगे। दुनिया वालों को लगे कि हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हम तो वास्तव में बाबा के गोद में मौज में रहते हैं ना। हाँ जी बाबा।